अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं अपने नए घर से बना रही हूँ। यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, चीज़ें बिल्कुल भी मैनेज नहीं हैं। ये वाली जो शेल्फ़ मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाई थी वो है, इसकी भी अभी थोड़ा बहुत काम है। साथ में मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं, वो धुल जाएंगे, धुल चुके हैं, और इनको जो है मैं अभी सूखने के लिए डालूँगी। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ तक घर मैनेज हो चुका है, कौन सी चीज़ें लग चुकी हैं और कौन सी मैं अभी लगा रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ लगाऊंगी। अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा बिखरी भी हुई हैं चीज़ें। ये वाला कमरा जो है इसकी कुछ हद तक शक्ल निकल आई है, बेड सेट हो चुका है और उसके साथ अलमारी भी लग चुकी है अलमारी के, लेकिन दरवाजे नहीं लगाए अभी। इस शेल्फ़ को इस कैबिनेट को जो है ना मैं अभी साफ़ करूँगी, जिस हद तक मुझसे साफ़ हो सकेगी वो करूँगी। उसके बाद मैं इसकी जो अंदर वाला वाइट एरिया है उस पर मैं स्प्रे पेंट करूँगी। उसके लिए मैं वाइट स्प्रे पेंट लेके आई हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ही, मैंने सेकंड हैंड ली है, मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी, 50 रियाल की। तो अब इसकी हालत हम कोशिश करते हैं जहाँ तक बेहतर हो सके वो करेंगे। वैसे ये कैबिनेट जो है वो बहुत अच्छी है, अच्छा खासा वज़न उठा सकती है। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो मालिक मकान ने 2 कैबिनेट्स लगा के दिए हैं। वो वैसे तो साफ़ है, लेकिन वो वज़न बिल्कुल नहीं उठा सकती, बहुत हल्की हैं। तो मेरे पास जो है वो कुछ बर्तन वज़नी थे, वो रखने के लिए मुझे चाहिए थी, तो मैंने ये ली। ये बेशक सेकंड हैंड थी, लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये क्वालिटी वाइज अच्छी है, ये अच्छा सा वज़न बर्तनों का उठा सकती है। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर देखते हैं कि किस हद तक साफ़ होती है और कितना हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये कैबिनेट साफ़ करने के बाद मैंने जो बॉक्स बर्तनों का बनाया था वो मैं खोल रही हूँ। ये जो है इसमें ज़्यादातर वही बर्तन थे जो मैंने इस कैबिनेट में रखने हैं। काफ़ी दिनों से मैंने ये बॉक्स नहीं था खोला, इसी वजह से कि जब कैबिनेट जो है वो मैनेज हो जाएगी तो फिर मैं ये बॉक्स खोलूँगी। अभी मैंने ये बॉक्स खोला है। ये जो जा रहा है मैंने अपनी फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, ये निकाल के मैंने अभी फ्रिज पर रख दिया है। और उसके अलावा जो है वो बाकी के बर्तन अब मैं कैबिनेट में लगा दूँगी। डाइनिंग टेबल का भी जो सामान था मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। छोटी मोटी चीज़ें मैंने डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है। ग्रीन टी बैग का डब्बा रखा हुआ है, तो और थोड़ी चीज़ें वो मैंने सेट कर दी। डाइनिंग टेबल अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये जो है कैबिनेट इस तरह से लग के तो लग रही है। साइड वाली जो 2 हैं ऊपर नीचे वो मालिक मकान ने लगा कर दी थी, ये वाली मैंने खुद लगाई है। इसके नीचे मैं एक और ख़रीदूँगी, तो देखते हैं वो कब तक ख़रीदूँगी। अभी जो है मैं ग्लास अपने वो रख रही हूँ। अच्छा, इसकी जो है ना ऊपर वाली शेल्फ़ वो थोड़ी सी ख़राब है, नीचे है। वो मैंने रिवेटर जो है वो उससे हस्बैंड ने कहा था मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा, लेकिन रिवेटर नहीं था, रिवेट था हमारे पास, तो वो अभी नहीं ठीक हो सकी। ऊपर मैंने कुछ भी खासा वज़नी नहीं रखा, सिर्फ एक हल्का सा डब्बा रखा है, लेकिन वो फिर भी इतनी अच्छी, मतलब हाँ, आप लोग बार बार सोच रहे होंगे सारी ख़राब हुई है, बीच में से वो ऊपर वाली शेल्फ़ और कह रही हैं कि अच्छी क्वालिटी। तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो शेल्फ़ बाहर निकल आई हुई है। और बाहर निकलने के बाद भी जो है ना मैंने उसकी साइडों पे चीज़ें रखी हैं, और मैं बीच में भी अगर जो थोड़ी सी मुड़ी हुई ना उस पर भी कुछ रख देती तो वो भी रखा जाना था आराम से, मतलब वो वज़न उठा रही थी, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो खैर वो जो है ना वो भी हम रिवेटर से ठीक कर लेंगे उसको। तो अभी जो है नीचे वाली जगह पे मैंने अपने ये कप
और ग्लासेस और ये प्लेट्स रख रही हूँ। और ये प्लेटें जो है ना वो चीनी की और अच्छा खासा इनका वज़न है। दूसरे वाली जो है मालिक मकान ने लगा कर दी है कैबिनेट्स, उनमें तो मैं ये नहीं रख सकती थी, वो बहुत हल्का है उनका शेल्फ़, उसमें मसला होना था रखने में। दूसरी शेल्फ़ भी मैं आप लोग को अंदर से दिखा देती हूँ। वहाँ पर मैंने वक्ती तौर पे अपना ये सॉस पैन का सेट रखा हुआ था, इसको मैं बाहर निकालूंगी। ये पांडा से लिया था सॉस पैन का सेट, और जो है ना इसमें से एक मैंने यूज़ कर लिया और बाकी के इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये 60 रियाल का सेट था, 65 का था आई थिंक, ये शायद 60 का था, अम्मी ने लिया था। तो इसको मैं रखूँगी। ये तुर्की का बना हुआ है, और लेकिन मेरी यूज़ में एक दो ही आया है, दो आई थिंक मैंने निकाले हुए हैं, तो बाकी के जो है वो अंदर ही हैं। और साथ में ये जो है ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, ये मेरे अब्बू लाए थे कभी, वैसे मैंने ये यूज़ नहीं की, लेकिन अब ना मैंने ओवन लिया है, कुकिंग रेंज लिया, तो उसमें ओवन भी है, तो मैंने सोचा मैं केक बनाऊंगी और इसमें रखूँगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी चूँकि ये विड्थ इसकी ज़्यादा थी तो ये एक शेल्फ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको दो शेल्फ में करके रखा है। तो ये मेरी शेल्फ़ जो है वो हो गई है रेडी। और अब मैं आपको दूसरी वाली कैबिनेट दिखाती हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले और सॉसेज जो हैं वो इस तरह से मैनेज कर लिए हैं, क्योंकि इनका तो इतना वज़न नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिए। और ये मेरे स्पाइस जार हैं, इनको वैसे मैं जब दूसरी कैबिनेट लूँगी तो उसकी शेल्फ़ पे रखूँगी, या फिर मैं अलहदा से इनके लिए जो है ना दीवार पे स्टैंड लगा के वहाँ रखूँगी, क्योंकि ऊपर से जो रोज़मर्रा के मसाले हैं ना वो निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ऊंचा है ही। अच्छा, ये अब आप लोग मैल और मिट्टी ये सब देख लें। ये जो है ना पुराना घर है और कारपेट हमारे दोनों वहीं पड़े हुए हैं, तो वो हमने पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया था हमने लॉन्ड्री से धुलवाए थे। तो वैसे देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन जब धोएं तो देखें कितनी मैल और कितना गंद निकलता है। तो जाहिर सी बात है कुछ अरसे बाद इनको लाजमी धुलाना पड़ता है लॉन्ड्री से। तो इस दफ़ा हमने जो है ना बड़ा सियाना बन के कहा कि हम खुद धोते हैं, और जो है ना देखते हैं। हम तो हमें लग रहा था अच्छा जी बस ये हमने धोने हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन्ड्री वाले धोते हैं और वो साफ़ सुथरे सफ़ेद से निकल आते हैं, तो वैसे निकल आएंगे। आप यकीन माने 2 दफ़ा हमने इनको धोया, और ये भी नहीं कि कोई मेहनत नहीं की। मेरे हस्बैंड ने जो है ना, मैंने तो हर कोई खासी मेहनत नहीं की, उन्होंने रगड़ रगड़ के ब्रश के साथ सर्फ डाली। ये वाला ब्रश था, बड़ा ब्रश भी नहीं, उन्होंने छोटा ब्रश लिया था, छोटी छोटी जगह उन्होंने जो है ना इससे अच्छी तरह ब्रश की, फिर पानी डाला, फिर वाइपर से पानी बार बार निकाला, लेकिन ये साफ़ नहीं हुए। और मुझे जो लगता है वजह इनकी साफ़ होने की, एक तो ये सख्त हो जाते थे, मतलब खुश्क होने के बाद सख्त हो जाते थे, और ना पीले पीले से भी रहते थे। 2 दफ़ा धोए हैं, एक दफ़ा तो ज़्यादा पीले थे, दूसरी दफ़ा जो है वो पीलापन थोड़ा बेनिस्बतन पहले से कम था। एक तो पीले हो जाते थे और ऐसा लगता था सख्त होने के बाद ना इसकी जो ऊपर वाली फर है उस पर मिट्टी आ जाती है। तो वजह जो मुझे लगती है इसकी वो ये है कि हम ना जब उसको धो लेते थे तो फिर वो ऑब्वियसली पानी के वज़न से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था, तो वो जहाँ पड़ा होता था ना हम उसको उधर ही छोड़ के पंखा लगा के तो अपने नए घर में आ जाते थे।
लेकिन जो लॉन्ड्री वाले हैं ना वो उसको जब धो लेते हैं अच्छी तरह से तो फिर वो उसको उठाते हैं और स्टैंड पे डालते हैं, उससे धूप भी लगती है और वो पानी नीचे की तरफ ड्रेन होता है। अब वो जब ऐसे लेटा रहता था कारपेट और वो पानी उधर ही खड़ा रहता था, तो वो उधर ही खड़ा खड़ा पानी खुश्क होता था, तो वो उस पानी में जो मिट्टी के ज़र्रे होते थे वो भी बीच में ही रह जाते थे और वो पानी वहाँ खड़ा खड़ा स्मेल भी कर देता था और कारपेट में स्मेल भी हो जाती थी और पीलापन भी रहता था और अकड़ भी वो इसलिए जाता था क्योंकि खड़ा पानी उसमें खुश्क हो जाता था। तो फिर है एट द एंड ऑफ द डे हमने जो है ना लॉन्ड्री वालों को दिए और उनसे धुलाए। अच्छा जी, और यहाँ ना मैं ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको ग्रीन बॉक्स दिखाया, वहाँ पर मैं अपनी बेटी के जो कपड़े छोटे हो गए थे वो डालने गई थी। जो लोग यहाँ सऊदीया रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये हर कुछ मोहल्लों में कुछ फासले से कुछ मोहल्लों में ये बॉक्सेस उन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पर अपने यूज्ड कपड़े, बैग्स, पर्स, जूते वगैरह वो डाल सकते हैं। तो हाँ, उसके बाद जी हम लोग दोबारा अपने नए घर आ गए थे। पर्दे मैं भी मुझे थोड़े गंदे लग रहे थे तो ये मैंने मशीन में धोने के लिए लगा दिए। और मशीन जो है ना वो उसका शीशा आप लोग देख रहे हो गंदा हुआ था और मैं व्लॉग बनाते वक्त सोच रही थी कि मैं अभी मैं मतलब बैठती भी नहीं हूँ, मैं लगी रहती हूँ, तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो जब मैंने व्लॉग बनाया मैंने कहा इसका शीशा कितना गंदा लग रहा है व्लॉग में, तो कोई ना कोई चीज़ गंदी रह ही जाती है। फिर मैंने वो उसको भी साफ़ किया मशीन को और यहाँ जो है ना मैंने अपने ये छोटे छोटे पीस जो है वो लगाना शुरू किए। ये वाले मैंने दीवार के पास सॉरी दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है उसके पास लगाए। ये मैंने पुराने घर में भी मेन एंट्रेंस का जो दरवाज़ा था उसके बिल्कुल सामने लगाए थे ताकि चाबियाँ टांगने में जो है वो आसानी रहे, तो ये लगाए हैं मैंने। इस व्लॉग में मैंने आपके साथ वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अरेंज कर रही थी, लगा रही थी, साफ़ कर रही थी, वो सारी शेयर की हैं। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हुई हुई दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो लास्ट 2 व्लॉग थे, पिछला वाला और ये वाला, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी जिस तरह शिफ्टिंग में होता है। तो मैंने बिल्कुल जैसे भी जहाँ भी जो चीज़ जिस तरह थी मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखाई। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जब सारी चीज़ें बिल्कुल सेट होंगी तो मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगी और दिखाऊंगी कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन किस तरह का लग रहा है। अभी जो है यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सेट कर रही थी, यहाँ साफ़ कर रही थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पर हस्बैंड जो है वो ये शीशा हॉल में लगा रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने ये शीशा लगाया है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो सारी सीनरीज़ मैंने पुराने घर से उतारी थी वो लगाऊंगी, तो वो दिखाऊंगी। उसके लिए ना मैं अब वो जो स्टिक होने वाली हुक्स होती हैं वो लेकर आई थी। पिछले घर में भी मैंने इनको ये वॉल पर जो हुक स्टिक होती हैं उनके साथ ही लगाया था, लेकिन वो अच्छी थी, वो वज़न उठा रही थी। मगर ये जो इस दफ़ा मैंने लिए हैं ये थोड़ी देर बाद सारी सीनरीज़ गिर गई थी और मुझे दोबारा कील के साथ लगानी पड़ी थी। इसके बाद जो है मैंने अपने सोफ़े का कवर उसको निकाल के तो मशीन में धोया। एक सोफ़े का कवर मैंने धोया था, बाकी सोफ़ों का मैं उतारना चाह रही थी, लेकिन उनकी जो है ना वो अंदर से फ़ोम इस तरह का था कि अगर मैं उतारती तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना था, छोटा छोटा। खैर वो नहीं मैंने उतारा, मैंने एक सोफ़े का उतारा और वो धोया। वो मैंने मशीन में डाल दिया धुलने के लिए ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, क्योंकि चीज़ें शिफ्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी।
पर दोनों कारपेट भी धुल के आ गए थे, बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और मेरा जो कवर है सोफ़े का वो भी धुल चुका था। अभी ये गीला था लेकिन मैं इसको सोफ़े पे इसीलिए डाल रही थी क्योंकि यहाँ पे कपड़े जो है वो सुखाने का बड़ा इशू है। मेरे पास स्टैंड नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, तो मैं या तो बेड पे बिछाती हूँ या सोफ़े पे बिछाती हूँ। तो मैंने इसके कवर को सोचा कि मैं इसके ऊपर डाल ही देती हूँ, इस तरह वो जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि अगर उसको डालती तो उसका कोई कोई कोना इतनी जल्दी नहीं सूखता। तो अभी ये जो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं वो साफ़ बिल्कुल हो चुका है, वो सिर्फ पानी की वजह से अभी सूखा नहीं है इसलिए ऐसे लग रहे हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, इसमें मैंने आप लोग के साथ सारी छोटी छोटी चीज़ें शेयर की जो मैंने मैनेज की घर में या साफ़ की। लेकिन इसमें क्योंकि शिफ्टिंग हो रही थी तो कोई भी चीज़ जिस तरह जहाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ था मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखा दिया। अगर आप लोग मेरा पूरा मैनेज होने के बाद घर किस तरह का लग रहा है वो देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। जद्दा, मक्का, मदीना और रियाद के हवाले से कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद किस तरह की लग रही हैं वो दिखाऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।